नहीं, हम तरक्की नहीं कर सके, इंडिया हमसे आगे निकल गया इस असना में, क्योंकि उसने अपने आप को बेचा नहीं है, उन्होंने कभी अपने आप को बेचा नहीं है। कोई भी उनकी हुकूमत हो, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। हम मार्केट के हवाले से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। ये फर्क है यार, मार्केट में हमारा रेट क्या है बस। लेकिन हमने जो गलतियां की हम उसकी सजा भुगत रहे हैं, और हमने बड़ी और भुगत रहे हैं। अल्लाह करे ना ताड़ साहब भुगते, बस करा दे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਕੀ ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ नहीं ਹੁੰਦਾ। लेकिन इंशाल्लाह ताड़ साहब, मुझे उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी, हालात इंशाल्लाह अच्छे होंगे। इस दुआ में हम भी आपका साथ दे रहे हैं। जब बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, तारड़ साहब हमेशा सेंटी हो जाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये कि जब तक बंदा अंदर से ये फीलिंग ना आए तो इस तरह बात नहीं होती, ना बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर 25 करोड़ बंदा सेंटी होया है, थोड़ा जो मेरे जो नहीं सेंटी हो रहे, कोई सेंटी नहीं जे, स्वाद ले रहे जे। ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 76 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੀਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਕ पीटीआई मैं पहली दफा सुनिया कि जी इंडिया ने साडा ये चुरा लिया, ये चुरा लिया। भाई तुहाडा क्यों चुरा लिया, तुसी क्यों नहीं इंप्लीमेंट कीता? Why? That is the most important thing। पहले कहंदे सर बंब मैं बनाया, एटम बंब मैं, कहंदे पुरजे इकट्ठे कर करके ते मैं खराद दी मशीनां लेके ते मैं लगा रहा एटम बंब बनाण। पहले ये कहंदे रहे, हुण तक गल ऐसा ही है। नहीं जी, वो अब देखते हैं, वो आपकी बात सही कह रहे हैं। चीमा साहब, आखिरी चीज ये कहूंगा मैं, फिर वो दोबारा आप कहेंगे अनवर मकसूद साहब की बात दोबारा, मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड भाई। मैंने अगले दिन उनका ब्लॉग सुना, उनके अल्फाज ये थे कि अगर पाकिस्तान के पास शायद आइटम बम ना होता तो शायद तरक्की कर जाता। ये उनकी ये भी अच्छी बात है। हाँ, ये उनकी बात है। देखिए, अनवर मकसूद साहब है आर्टिस्ट, नरम दिल के बंदे हैं। पोलियां ठंडियां गल्लां, एक काफी पीती, 2 नज़मां लिखियां। ताड़ साहब उथे बार्डर ते गोलियां चलदियां ने, उथों दे हिसाब नाल सोचना पैंदा है। जे इन आर्टिस्ट की हमने सुननी शुरू की, सानू मरवा देंगे, इन्हां दी मेहरबानी करो, चुप करो। वो यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन को खत्म किया था ते आज लित्र पैंड है, मानते हो कि नहीं मानते? अगर न्यूक्लियर वेपन होते हैं तो रशिया की जरूरत ना होती है, भला करता है कि जब तक आप तरक्की की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये आप छोटा जेन होगा, छोटे रहेंगे आप, बड़ा जेन करेंगे बड़े हो जाएंगे आप। इट्स अ फंडामेंटल। बड़ी सोच बड़ा कर देती है, छोटी सोच छोटा कर देती। योर रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, दिस इज योर रिलेशनशिप विद गॉड, रिगार्डलेस व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। इट्स नॉट माय पर्सनल मैटर। लेकिन सबसे बड़ी, और दूसरा, मिसअंडरस्टूड रिलीजन, मिस इंटरप्रेटेड रिलीजन। 72 फिरके बना लिए। आपको दूसरा हिंदू सिख को ना मिले तो एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं आप। अफगानिस्तान से रशिया गया था, आप एक दूसरे के गले पड़ गए। एक गली के अंदर 8-8 मस्जिदें बना के सारा दिन एक दूसरे को काफर कहते हैं। ये क्या सी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप जहालत के खिलाफ क्यों नहीं जिहाद करते? आप क्यों डरते हैं? साइंस से क्यों आपका खौफ है? मैं बल्कि यहां मेंशन करना चाहूंगा, ये आपके टर्किश हैं। जर्मनी के अंदर प्रेस इजाद हुई, जब उस पर कुरान छपा था, इन्होंने फतवे दे दिए थे कि ये सारा गलत है कुरान। आज सारे पढ़ रहे हो वही कुरान। मेरे पता नहीं, कहते जी 6वीं सदी का खुलफाए राशिदीन का दौर लाना है। कित्थों ले आओगे यार? नहीं समझ नहीं। खोते किन्ने प्रोड्यूस कर लोगे यार? किन्ने खोते ले आओगे बंदे बन? कित्थों ले आओगे इन्हें? तो खोते ही नहीं पैदा हो रहे। खोते या ऊंट ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਫਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿੰਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ 8-8 ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਫਰਾਡ होते। लेकिन जिस वे दूजा पासा होना है, ये इबादत है, ये खुल्फ है, ये हमारा अमल बिल मारूफ है, ये हमारा रियासत मदीना है। देखो मजाक बन गया। इट्स नॉट इवन अ जोक एनीमोर, इट्स डिल्यूजन। आज मैं बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, चीमा साहब, दुख के साथ कहूंगा, आपके वो जो बात कर ही रहे थे इसी हवाले से कि रिलेशनशिप भारत के साथ किस तरह होने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका फिर उधर से भी जवाब आया है। उनका जवाब आपने सुना, आपने बल्कि आपने खुद मेंशन किया था, उनके फॉरेन अफेयर ने जवाब दिया है। उनके फॉरेन क्या जवाब दिया है मैंने नहीं सुना, बताएं। मैं बताता हूं। उनका जवाब ये था कि आप इतने अरसे से दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उसामा बिन लादेन आपके पास से मिला, बाहर से नहीं मिला। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो बोगे वो काटोगे, कि आप हर दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को जब आप अपनी सरबराही में आप उसको परवान कराते हो, तो फिर वो कुछ आपके साथ हैं, कुछ आपसे लड़ रहे हैं, कुछ आपके साथ हैं, कुछ अच्छे तालिबान हैं, कुछ बुरे तालिबान हैं। देखिए ये तो बाय प्रोडक्ट है ना उनकी।
उनका और जवाब यही है। इनका देखें, मैंने लुबे लबाब इनका पेश किया आपको, मैंने एग्जैक्टली ये नहीं उनका जी, जवाब, इनका लेकिन अपना originally- इनका अपना एक्सपीरियंस है कि इनके हेडक्वार्टर पे भी तो हमला हो गया था ना, और वो चले भी गए थे अंदर और मारा था किसी ब्रिगेडियर को या किसी को, फिर उस बंदे को, उस्मान नाम था उसका, फिर इनको ने लटकाना पड़ा। इनको समझ नहीं कि जिनको तुम तैयार करते हो वही तुम्हारे गले पड़ जाते हैं आखिर में। डॉक्टर भाई साहब इन्हें उनकी कोई चीमा अकल साहब नहीं। लड़ाई हो रही है। आखिर एक चीज, चीमा साहब इनका तो चलो कर लिया जवाब, वो हिलरी क्लिंटन नहीं कह गई थी हाँ जी, कि सांप पाले तो फिर वो कई दफा दूसरों को पड़ोसी के नहीं जाते, आपको ही आग काट लेते। आपके आ जाते हैं। लेकिन ताड़ साहब वो सांप हमने अमेरिका के साथ मिलके पाले थे, वो ठीक है। वो अमेरिका ठीक टूट है। गया, हम अपने खून से सांप मार रहे हैं, खून दे के सांप नहीं, मार रहे हैं। डॉलरों से, नहीं डॉलर नहीं, से, डॉलर लिए थे डॉलर आप। डॉलर डॉलर जेब आप विच, चीमा साहब, खून ਤੁਹਾਡਾ हजूर मेरा। मैं भी नहीं वहीं से, नहीं मैं वहीं नहीं से नहीं, हूँ, गल सुनो मैं गल सुनो। पाकिस्तानी, डॉक्टर साहब एक, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम डॉलर के बगैर किसी के साथ पंजा भी नहीं लेते, हम स्माइल तक नहीं देते डॉलर के बगैर। नहीं ਤੁਸੀਂ आपकी ਕਹਿੰਦੇ बात ਜਾਨਾਂ बिल्कुल ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ खून, ਕਹਿੰਦੇ कि हमने खून पसीने से ये परवान पौधे चढ़ाए हैं। भाई वाह, इस शायरों को नहीं। लेकिन ताड़ साहब ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात को नहीं नहीं कह नेग्लेक्ट नहीं कर, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज के जो अभी वो सांप हमने मिलके बनाए, सऊदी अरब जी जी, अमेरिका बिल्कुल साथ बिल्कुल मिलके बिल्कुल। सांप बनाए, ਉਹ ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪ ऐसे ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲੰਦਨ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਆ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੰਦਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ और ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ। नहीं, हमने तो उसकी बड़ी कीमत पे किया ताड़ साहब, उन गलतियों की कीमत इस कीमत मुल्क तो ने अमेरिका ने पे किया, आपने तो कीमत ली है, आपने तो कीमत ली है, दी तो ताड़ अमेरिका साहब ने। हमारे लोगों की जाने गई हैं, हमारे तो लोगों की लोगों का जान, कौन केयर करता हम है यार? तरक्की नहीं कर सके। डॉक्टर साहब लोगों की कोई केयर नहीं करता, नहीं, हम तरक्की नहीं कर सके, इंडिया हमसे आगे निकल गया इस असना में। क्योंकि उसने अपने आप को बेचा नहीं है। उन्होंने कभी अपने आप को बेचा नहीं है। कोई भी उनकी हुकूमत हो, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। उनके हम प्राइम मार्केट मिनिस्टर के ने अच्छी चीज़- हम मार्केट के हवाले से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। ये फर्क है यार, मार्केट में हमारा रेट क्या है बस। लेकिन हमने जो गलतियां की हम उसकी सजा भुगत रहे हैं, और हमने भुगते बड़ी रहेंगे। और भुगत रहे हैं। अल्लाह करे ना ताड़ साहब भुगते, बस करा दे, और ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह ताड़ साहब मुझे उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी, हालात इंशाल्लाह अच्छे होंगे। इस दुआ में हम भी आपका साथ दे रहे हैं। जब बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, हम तारड़ साहब हमेशा सेंटी हो जाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये कि जब तक बंदा अंदर से ये फीलिंग ना आए तो इस तरह बात नहीं होती ना, बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही सही। कह रहे हैं। इधर 25 करोड़ बंदा सेंटी होया है, थोड़े जो मेरे जेरे नहीं सेंटी हो रहे, ਕੋਈ ਸੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 76 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੀਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਕ, पीटीआई ये बस मैं पहली दफा सुनिया कि जी इंडिया ने साडा ये चुरा लिया भाई तुहाडा क्यों चुरा लिया, तुसी क्यों नहीं इंप्लीमेंट कीता? Why that is the most important thing। ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੰਬ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾਦ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆ गल है इस तरह ही है। नहीं जी, वो अब देखते हैं, वो आपकी बात सही कह रहे हैं। चीमा साहब आखिरी चीज ये कहूंगा मैं, फिर वो दोबारा आप कहेंगे अनवर मकसूद साहब की बात दोबारा, मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड भाई, मैंने अगले दिन उनका ब्लॉग सुना, उनके अल्फाज ये थे कि अगर पाकिस्तान के पास शायद आइटम बम ना होता तो शायद तरक्की कर जाता। ये उनकी ये भी अच्छी बात है। हाँ, ये उनकी बात है। ना होता, देखिए अनवर मकसूद साहब है आर्टिस्ट, नरम दिल के बंदे हैं, पोलियां ठंडियां गल्लां, एक काफी पीती, 2 नज़मां लिखियां। ताड़ साहब उथे बार्डर ते गोलियां चलदियां ने, उत्थों दे हिसाब नाल सोचना पैंदा है। जे इन आर्टिस्ट की हमने सुननी शुरू की, सानू ये मरवा देंगे, इन्हें मेहरबानी करो, चुप करो। वो यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन को खत्म किया था, ते आज लित्र पैंडा है, मानते हो कि नहीं मानते? अगर न्यूक्लियर वेपन होते तो दक्षिण पूर्वी ईरान में पाकिस्तान की सीमा के पास 9 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या कर दी गई है। तेहरान में तैनात पाकिस्तान के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की जानकारी दी है। बलूचिस्तान के दक्षिण पंथी संगठन हाल वंश ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मारे गए लोग पाकिस्तान के थे। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले से ही पाकिस्तान और ईरान के बीच तल्खी
तनखी चल रही है। इससे पहले ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सटे शहर पंजगूर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर रॉकेट से हमला किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सिरस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के सरावन शहर में पाकिस्तान के कुछ लोग गाड़ी रिपेयर करने वाली एक दुकान में काम करते थे। शनिवार 27 जनवरी को कुछ अज्ञात बंदूकधारी लोगों ने इनमें से 9 लोगों की हत्या कर दी। घटना को लेकर तेहरान में पोस्ट पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद मुदस्सिर तीपी ने एक्स पर लिखा, सरावन में 9 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या से आहत हूँ। एम्बेसी की तरफ से पीड़ित परिवारों को पूरी मदद पहुंचाई जाएगी। हमने ईरान सरकार से मामले में पूरा सहयोग करने का आग्रह भी किया है। हालवंश ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मारे गए लोग मजदूर थे। वे सभी एक ऑटो रिपेयर शॉप में काम करते थे और वहीं रहते थे। घटना में 3 और लोग भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा, हमला काफी विभत्स था। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। मामले को लेकर हम ईरानी अधिकारियों से संपर्क में हैं और हमले की तुरंत जांच और इसमें शामिल लोगों को पकड़ने पर जोर दिया जा रहा है। घटना को लेकर ईरान की मीडिया ने मृतकों को विदेशी नागरिक के तौर पर ही दिखाया है। हालांकि अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया कि नागरिक किस देश के थे और बताया कि किसी भी संगठन ने अभी तक घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरानी मीडिया में घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ईरान के बीच मिसाइल हमले हुए थे। इन हमलों के बाद दोनों देशों के राजदूत वापस बुला लिए गए थे, लेकिन ये हमला तब हुआ जब दोनों देशों के राजदूत अपनी पोस्टिंग पर वापस पहुंच चुके थे।